अपने खानदान के स्तर को समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को याद रखना, नहीं तो बाद में रोगी हाथ मल के रहेगा, होगी हाथ में कुछ नहीं आएगा। बताए दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रखना मेरी बात को। वो किधर है, उसे बुला करके ले आओ। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, खाते में देखो किसका कितना बकाया है। बकाया जी। बकाया तो तुम्हारो है यार। कितना है? 1850 तोहरे मेहरारू लड़का भाई सखौड़ा खाए के ले गए। अच्छा। 1500 दे गए, 300 में बाकी तो है। अपना देखो। हमा वाला तो साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। उनका है किसका? होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है? 250। उनके गोद टूट गया, प्लास्टर क्या हुआ हुए के लगे। अच्छा। या 200 दे गए, 50 बाकी है। 50 बाकी। आलमपुरी का है। आलमपुरी का कितना है? अपने बच्ची के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। 1500 दे गए, 300 बाकी है। 300 दे जाइए। जग्गू का है। जग्गू कितना है? 500 रुपए है, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपये नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है, काफी दिन हो गए 500 रुपए लेकर गए, 1 रुपया नहीं। तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, मिट्टी ने जंस मार दिया है, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है, तो इस प्रकार चेयर से उठी और पैर पटक करके चल रही होगी मेरे सामने। मेरा भी खोपड़ी खा रही है। ये तेरी तहजीब है? औरत हो, औरत की मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। हाँ, जब तू आया फिर भी बात मेरे को याद आ रहा है। लेकिन नगराज तुम जब क्या चली और जब किसी के जब वो पैसा नहीं, अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको समझाना पड़ता है, सबकी मदद करना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बड़े एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो,
अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। वो पैसा बिल्कुल इख्तियार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्योंकि आज ये जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती मां का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी से तंबी के परेशान किया और मेरे को शिकायत कर गई कि तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूल जाऊंगा बेटे कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल कर तुम बात करूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपने बाप की बात को। इस सवेली के अंदर से कोई छत नहीं है। बचपन से समझाती थी एक बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंडा खेलता और चश्मा लगा के लड़कियां मारता। उसी का नतीजा तेरे पास मुझे सुनने को मिलती है। राणा सिंह की क्या औकात थी जो बात सावित्री सिंह को वैसे अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गवार के गदहार तेरी वजह से मैं भी गया। अनपढ़ गवार मैं भी गया क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी। तेरे भाई बच्ची को पढ़ा कर वो पढ़ने करके कोई सरकारी नौकरी करे। तो पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करेगा? हमारे बेटो भाई चलाइए दुकानदार हमारी तरह चलाओ लगाइए कान अपना परिचय साड़ी लगाओ। सुना बेटा बात आज जाए कहीं बस खर्चा से लगा पैसा नहीं लोग करीबन बनवा रहे हैं ना करता दारू उसको पैसा बोलना पड़ा अच्छा नहीं ये करीबन के खाना धरी वाला पैसा असूल के लाओ ये यही तरह से मैं बात में चलता था नहीं तो सारा खजाना करीबन को राजा करना पड़ता है जब लॉकडाउन लॉकडाउन तो लोग रगनाई राजी को करना पड़ता था कि आज दारू को पैसा होता है। ठीक है बाप, आप जैसा चाहती वैसा ही होगा। चलिए आप हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज सुनना अब मेरा काम है। चलिए याद रखिए बात कम मार जितना कहे उतना करा। हमारे बाप से चलता रहा चली मातारी जिंदा जाए के नाम नहीं का समझाई जो मर्जी और ठीक है। ठीक है चलिए आप वापस जो मेरे दिल पे आएगा आप जितना कहा उतना कर। ठीक है चलिए जैसा है वैसा
कट्टा मारूंगा साले, बत्ती से निकल कर बाहर आ जाए। गलत ना समझो यार, महतारी की बात सही है लेकिन जवाब ज्यादा करो पटना सही नहीं दिया। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक रोशनी के एक पटनी के एक नारा के एक जवाना के एक दिन मानता आप बड़े हो छोटा, जरा एक नजर अपने आप पर डालिए, एक नजर उस पर डालिए, उनको संभाली सूट में रखते हैं, छोटा से देवाना छोटा सिया है, उसको सफर खर्च के लिए भी 2-2 लाख रुपए मिलता, उसका दाढ़ी बनवाओ तो पैसा नहीं मिलता, आज खासियत बने घूम रहे हो, उसको लंदन में पढ़ाते, उसका बुलाए मरी के मुंह नहीं दिखाए नहीं, यार हमने तो शंका हो रहा यार कि तुम राजा सीखे हो कि नहीं हो ये एक भी लफ्ज अगर दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। चांद सारे चांद। हराम जादे अगर गले में नमक छिड़कोगे तो याद रखो काट कर फेंक दूंगा। अगर साले जुबान चलाया तो जुबान काट कर तेरी भी रख दूंगा। शिराव वाकई में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा सारे अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। बात ठाकुर राणा सिंह के राणा का साले का मारा गोली। किसिया शराय आज के बाद देखना कि राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा रे। और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? राम भाई साले गहने के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। राणा आज के बाद तेरे वसूल पे हम नहीं चलेंगे। और आज के बाद ये नगराज सिंह देख किसानों से किस तरह कसूर उठाता है। जब तक किसान तेरी हम जमींदारी को खाक में नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तेरे नाम को साले मिट्टी में मिला दूंगा। अगर नाम और जलवा होगा तो सिर्फ नगराज सिंह का होगा। और कोई किसान कर्ज देने से इनकार करता है तो साले को दुनिया से मिटा दूंगा। श्याम चलते हैं आज शोलापुर गांव जगू के घर। देखो नगराज सिंह का है।
अरे बतला तू क्या लाना, और बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए, एक बार माता का सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा, तो इसी लाइन में क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद दिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे बाबा यही खाओगे। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा और नाम ये आ गए प्रकाश भाईजान पिरारी, 500 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 50 रुपए सीन को देखते हुए इनाम पार्टी को धन्यवाद। भैया क्या सोचते हो अपने अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। और ये आ गए राजू प्रधान जी गढ़ा, और उनके छोटे भाई मौजी प्रधान गढ़ा, ये गरीबी को देखते हुए दोनों पात्रों के लिए 20 रुपए का इनाम पा गया। क्या बात है भैया, आप यहाँ रो रहे हैं? बहन, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, बस माता पिता की याद आ गई बहन। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्क अखियां बहाने लगी। चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का त्याग करूं। नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। हेलो, अब एक आवश्यक सूचना ये है,
जो भी हमारे व्यवहार देना चाहते इधर लिखा दें। कार्यक्रम के बीच में गड़बड़ हो रहा है, आप लोग लिखा दें, बीच में हमें अनाउंसमेंट कर देंगे। और ये आ गए धर्मपाल भाई सुजवरिया, 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 10 रुपए का इनाम। साथ में हमारे घर मालिक साहब 50 रुपए का ये दोनों पात्रों के लिए शानदार पुरस्कार भेजे हैं। उनका कहना है भाई सभी लोगों का स्वागत एवं वंदन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, नहीं बख्शा नहीं जाएगा। मेरी शादी की चिंता बिरना करे, मेरी शादी की चिंता बिरना करे, मेरी शादी की चिंता बिरना करे। पहले माता ककीरिया करम तुम करो, पहले माता ककीरिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान, अभी बानियों में है हमारी वीरन, अभी बानियों में है हमारी वीरन। भैया आप मेरी शादी की चिंता न करें भैया, पहले आप माता पिता का क्रियाकर्म करें भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। बहन जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या करती है? और तुम कहती हो मेरी शादी। अगर तेरी शादी नहीं करता तो ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे? मेरे नाम पर थूकेंगे और यही कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जिस जगह शादी की बात चलाता हूँ सबसे पहले दहेज की बात करते हैं, तब आगे बात बढ़ाते हैं। मेरी मजबूरी कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और बहना थूके का सारा जमाना मुझके, लोग हमें क्या कहेंगे? मेरे नाम पर थूकेंगे। बहना थूके का सारा जमाना मुझे, बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। 1
शादी करूंगा। ये बता कि आज क्या बनाया है। हेलो, और ये आ गए हमारे बड़े भैया तिलकधारी भाई साहब, जो कि सांगीपुर से आए हुए हैं। ये उनकी तरफ से भाई बहन के सीन को देखते हुए दोनों गरीब परिवार ये 50 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं। पाँच को धन्यवाद। भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है भैया। चलो बहन, आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, फिर चलकर साथ जो रूखा सूखा होगा खाएंगे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यसुम तुदन से पहले बैठे क्यों हो। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू, और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम चक्कू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, हमें कर्जदार नहीं रखना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भैया दूर से बोलो, मुंह से थूक निकल रहा है, मुंह में कुछ खाए। मार्केट चले गए हो, ये सब रह जाए जो गवो, सब खाते पीते बने हैं। जमादार का आदमी हूँ, पैसा लाओ, लाओ सब बीड़ी हो। साले बदतमीज कहेंगे, नालायक, बीड़ी मांग रहा है। रामू, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताना चाहते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का
बराबर खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है, हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं राम, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहन को कर्ज हमारे महल अपनी बहना अपनी बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गले। हे राम, अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये हमारी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली तू क्यों रोती है, मैं तेरा भाई हूं और मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारी फायदे के लिए कह रहा हूँ, सोच और समझने की बात। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब हूं। मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की चारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे रामो, बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से यह भी मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं। राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मोह दिखाऊं। वसूली नहीं मोह दिखाओ। यार रामो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में 15 दिन का वक्त चाहिए, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा
15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं? जब आज तक पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो रामो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामो, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15। समझा दे रामू, 15 दिन में पैसा दे देना। 100 रुपया तो घर मालिक तुहार कर्जा भर रहे हैं। राकेश घर मालिक साहब 100 रुपया भर दिए हैं। मुलो मेहनत से करो। और 400 रुपया तुम कहाँ से दे हो? तुम्हारे घर में हम लगो बागी। 15 दिन में अगर पैसा न दिया, भैया भैया नहीं दुश्मन। एक बात बताओ, हाँ। आपके घर में बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवार खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरुवत जाओ। बहुत पहले हमारे बाप के एक बहन रही, बहु एक लौंडा लेके भाग गया। हे भगवान, ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम पैसा गिर रहा है और पैसा देगा नानी मर रहा है। साले पैसे की बारिश तेरे घर में कहां से हो रही है? ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, तुम जैसे चिरकुट को छोड़ो। साले 500 रुपया देगा नानी मर रही, हमका चिरकुट बोल रहा है। लम्बादार के खासम खास हूँ। 48,000 खाली हमारी तनख्वाह है। कितना? 48,000। लैट्रिन साफ करते हो क्या? डायलॉग बोलोगे तुम, साले डंडा तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। हमरा हम लाइटिंग साफ करे वाले हैं। जब दोबारा आना, कभी इस रास्ते से गुजरना, तो इसमें घूंघूर लगवा लेना चारों तरफ। और जब रास्ते से निकलोगे तो घूंघूर बाजेंगे छम 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 छम, तो लोग समझ जाएंगे कि अगिया बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे तू हमका साले शैतान भूत का औलाद समझ रहा? और क्या तुम सही हो क्या? एक बात जान लो, अगर तू 15 दिन में पैसा न दिया तो तुम्हारे बहन का उठवा ले जाओ। वही पसवारी के नारसिंह भैरव चढ़ाई करे रहा। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तोहरे खोपड़ी के बवाल है, पक्का जान लो। 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। हाथ ना दिखाओ, साले पैसा ले हैं गुर्राता हूं मैं। तो पैसा न दो तोहरे घर की आवाज। अब दोबारा नहीं आना, कायम गंधाई थे का दोबारा नहीं आना। तोहरे घर न हो या खरिंजा के उठा, घर की तरफ नहीं देखना। तो को आँखी फोड़ लेगा यार। जब तुम तरह के सामान हो का ढांके रहो। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तो तुम्हार बहन लंबा। देखो देखो, एक एक पीछे के नौना हुए है। ये दोनों भाई बहन चुस्की ले रहे। 15 दिन में पैसा न दिया तो तुम मनियो लंबादार का पतीली उनके चूल्हा में लंबरदार के कुछ करो, लंबरदारी के चूल्हा में लकड़ी लगाई जाए। हम तो लगाई थी और तुम्हारे बहनों से लगवाओ। अगर न लगवाए तो कुछ न किया। बहन का नाम आँखों पर अरे ना लाठी लगी आई। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तो कुर्सी न उठाओ। तुम्हें मार पीट करे पहले भाग जाओ। तुम टेंशन न लियो, बातचीत हुई लंबरदार के साथे।
भैया देखो इनका तुम डराव कौन हो बाबू साहब। भैया मैं जानता हूँ कि इन लोगों की कितनी बड़ी इज्जत है। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना, पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है। वो गरीबों से बहुत बड़ी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूँ। 500 रुपए की बात है, 15 दिन का वक्त लिया है। 15 दिन के अंदर अंदर मैं खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ना। अगर पैसा हो जाए तो दे दियो, और ना हो तो वो आके मिल लियो। हो सके बाबू साहब वहाँ कहो कर्जा माफ ही कर दिए, क्योंकि वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नछुटे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि एक ऐसे किस्म के इंसान है। जब बहन बेटी नहीं तो बहन बेटी का दर्द क्या जानेंगे। कहेंगे दोबारा में 3-5 करे तो इनके सूदी तरह बात ना करो, उठाओ लाठी इनके छोड़ दियो खोपड़ी। बाबू साहब से बता नहीं सकती। अच्छा चलिए जय राम। भैया कहाँ से देंगे भैया पैसा? आप तो जानते कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, तो फिर इतना पैसा कहाँ से देंगे भैया? अरे पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाऊंगा, लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर दुनिया बड़ी लंबी है, मैं कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और मेरे सामने मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज कहे और मैं भाई हूं, ये सब सुनता रहूं, नहीं बहन ये बर्दाश्त के बाहर है। चलो बहन, आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा।